सभी भारतीयों को राम राम। मैं तथ्य सारे साक्ष्यों के साथ खुद की होने की गवाही देने आया हूं। 10 नवंबर का दिन लिबरल्स गैंग के लिए सुखद था या दुखद, यह आने वाले तथ्यों के आधार पर हम तय करेंगे। लेकिन जिस दर्द के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी विदाई भाषण दी, उस दर्द को आप महसूस करिए और सुनिए कि उन्होंने जाते जाते क्या कहा। फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। Last, may I only say this. I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. अभी आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दर्द भरा विदाई भाषण सुना, जो जाते जाते अपनी आलोचकों को बेरोजगार होने का संदेश देकर चले गए। उन्होंने कहा, शायद मैं सिस्टम में सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाला जज बना, लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि सोमवार से उन ट्रोलर्स का क्या होगा, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन इस दर्द के पीछे की क्या कहानी है? आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों कहा? इस दर्द को आप समझिए और उस दर्द को समझने के बाद आप यह महसूस करिए कि क्या भारत में एक सनातनी होना इतना बड़ा जुर्म हो गया है। मैं हर एक पहलू को साक्ष्यों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले आप यह एक वीडियो देखिए। सर, जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था, उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं इसको? कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या सर। ये जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को भूत बन जाते हैं, जब से पीछे पड़ जाते तब कहाँ है? तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख नहीं सर, रविवार की बात है, सीजीआई का बयान है। तो जो चूतिए तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? यह माननीय राम गोपाल यादव हैं। इनकी भाषा पर गौर करिए। कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अब शब्दों की चाशनी से चूतिया शब्द बोलते दिखाई देंगे। यह वही राम गोपाल यादव है जो पिता और पुत्र के बीच झगड़ा कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके सदमे से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कभी उबर नहीं पाए। इनका दूसरा परिचय अपने घर की पार्टी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय अखिलेश यादव जी के चचा जी हैं। किसी महान आत्मा ने कहा था कि इस दुनिया में लोगों का किसी भी चीज से जुड़ाव की बुनियाद उसके स्वभाव से होती है या अभाव से होती है या प्रभाव से होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इन साक्ष्यों से समझिए। इन दिनों मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की बहुत सारे तस्वीर सुर्खियों में हैं, चाहे वो राम मंदिर में पूजा करने का हो या सनातन धर्म से जुड़ाव का हो या योगी जी के साथ मुलाकात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घर पर गणेश पूजा करना हो। प्रथम दृष्टया इन घटनाओं में आपको कोई बुराई नजर नहीं आएगी और हो सकता है कि एक सनातनी होने के कारण आप गर्व महसूस करें कि देश के दो स्तंभ एक साथ पूजा कर रहे हैं। अब आप यह ऐसे समझिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब इन लोगों के निशाने पर आ गए और इतने बड़े विलन कैसे बन गए। इस गाली गलौज के पीछे का दर्द और राज क्या है? आइए हम सारे साक्ष्यों को एक के बाद एक देखते हैं और खुद तय करते हैं कि देश के लिबरल्स गैंग की मंशा क्या है। कितने खतरनाक और एक्टिव है ये गैंग, कैसे हमारी और आपके बीच होकर भी न होने का एहसास कराती है, अपने बनाए इकोसिस्टम से एक स्लीपर सेल की तरह अटैक करती है। इन
इनका मानना है कि कल तक अपने जैसे होने का एहसास कराने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को अचानक सनातन प्रेम क्यों इतना जाग गया। आखिर ये किसका प्रभाव है? आखिर क्यों इतना योगी और मोदी से नजदीकियां बढ़ गई? क्यों उन्होंने मोदी को अपने घर पर गणपति पूजा में निमंत्रण दिया? इस गैंग को यह लगता है कि मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाना और गणपति पूजा में भाग लेना कुछ और नहीं, जुडिशरी को अपने काबू में करने का तरीका है। इसके पहले नरेंद्र मोदी राम मंदिर के ऊपर फैसला आने से पहले उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब से मुलाकात की थी। उस मामले को देखते हुए और हमेशा मोदी के डर के साए में जीने वाला लिबरल गैंग फिर से इस डर में है कि क्या मोदी फिर से जुडिशरी को अपने काबू में कर कुछ बड़ा करने वाला है क्या? आइए मैं तथ्य साक्ष्यों के साथ इसकी शुरुआत कैसे हुई पूरी घटना को विस्तार से समझाता हूं। पहले यह वीडियो देखिए। देश के दो स्तंभ एक साथ भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और एक भारतीय होने के कारण आपको गर्व भी महसूस होगा, लेकिन दर्द यहीं से ज्यादा शुरू हुआ। इस वीडियो में गणेश चतुर्थी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के घर बुलावे पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। वहां पर चंद्रचूड़ साहब एवं उनकी पत्नी एक साथ माननीय नरेंद्र मोदी के साथ गणेश आरती करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ये फ्रेम कैमरे पर आया, खुद को लिबरल कहने वाले गैंग ने पूरे देश में तहलका मचाना शुरू कर दिया और जुडिशरी हाईजैक हो गया वाला इकोसिस्टम गैंग टूट पड़ता है। उनके लिए दुखों का पहाड़ टूटने वाली जैसी घटना थी। यह अटैक एक आदमी ने नहीं किया, पूरे इकोसिस्टम ने किया। यह हमला सोच समझकर किया गया और पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया, मौका देखकर किया गया। कौन मेजबान कौन मेहमान सब कुछ देखकर स्क्रिप्ट लिखी गई। इस गणेश पूजा से तिलमिलाए गैंग ने लोकतंत्र खतरे में आ गया वाला नैरेटिव भी बनाना शुरू कर दिया। किस तरह सीरियल अटैक हुआ उसके सारे साक्ष्यों को और उसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। यह एक कोऑर्डिनेटेड हमला था। पहले एक ने हमला किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने हमला किया और देखते ही देखते सैकड़ों टूल किट गैंग एक्टिव हो गया। आइए इस सीरियल अटैक की पूरी कहानी को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं, जिसके हर अटैकर की टाइमलाइन मिनट टू मिनट की थी। पूर्व आप नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को घर आने की अनुमति कैसे दी। न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता होता है। एक न्यायाधीश को अपने कार्यकाल की गरिमा के अनुरूप कुछ हद तक अलगाव का व्यवहार करना चाहिए। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस पद की सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि मेरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता पर से भरोसा उठ गया है। तो इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि न्यायिका सेवा मोड में आ गया है। दिन रात मोदी के खिलाफ एजेंडा परोसने वाला इकोसिस्टम शेरो शायरी करके मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करने लगता है। संजय राउत ने मोर्चा संभाला और कहा कि संविधान के घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी इशारों में संजय राउत का हमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील कपिल सिब्बल ने अब एक नई थ्योरी दी है। उन्होंने मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इन तस्वीरों को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखा है। उनका मानना है और शंका है कि संविधान के रखवाला द्वारा इस प्रकार से राजनीतिक नेताओं से मिलना ठीक नहीं है। लोगों के मन में शंका होती है क्योंकि हमारा मुकदमा चल रहा है जिसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया मुख्य न्यायाधीश से कैसे मिल सकते हैं, उनके घर बैठकर कैसे पूजा कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा कहते हैं जिससे आप इकोसिस्टम का सारा गेम समझ जाएंगे। रोज सरकार के विरुद्ध भी जजमेंट होता है और सरकार के पक्ष में भी होता है। इनकी आदत है कि इनके मुताबिक कोई निर्णय नहीं होगा तो संविधान खतरे में आने लगता है। प्रधानमंत्री जी सीजेआई जी के घर में गणेश पूजा के अवसर पर गए थे। अब उसमें बहुत सवाल उठे हैं। संजय रावत, इंदिरा जयसिंह लोगों ने भी सवाल उठाया। सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, संजय रावत जी सीजन लीडर हैं। मैं
बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों के जो लोग मुकदमों में उलझे हुए हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो वैसे लोग अगर कोई बयान ऐसा दे रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो भी खुद जान रहे हैं कि इससे किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक सोशल फंक्शन, एक रिलीजियस फंक्शन था। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए, उन्होंने पूजा ऑफर किया, वापस हो गए। अगर कोई दूसरे ढंग की मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती, फेसबुक, फेस टाइम पे, व्हाट्सएप पे बात हो जाती। लेकिन इन मीटिंग्स को का मखौल उड़ाना, अभी कल हमारे एक नेता विदेश में जाके बहुत से एंटी इंडियन से उन लोगों ने बात किया, मीटिंग की, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। न संजय राउत जी बोलेंगे, न कोई कांग्रेस का नेता बोलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी सीजेआई के यहाँ चले गए। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर है हमारे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो इसकी शिकायत होने लगी। नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर यह हमला सिर्फ पॉलिटिकल क्लास ने नहीं किया, पूरा गैंग एक साथ एक्टिव हुआ। लेफ्ट लिबरल्स की टोली ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर मोदी के विजिट को यह कहकर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि चीफ जस्टिस ने तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के सेपरेशन ऑफ पावर से कंप्रोमाइज कर लिया है, और यह तक फैलाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। कहां कहां आग लगी, इसका नमूना स्वरा भास्कर के शब्दों में सुनिए और समझिए। उनका मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मोदी के साथ गणेश पूजा करने के लिए समय है, लेकिन मामलों की सुनवाई के लिए समय नहीं है। आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है। मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी। जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह वही शरजील इमाम है जो स्वरा भास्कर का दोस्त है और दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में शामिल रहा है। स्वरा भास्कर जिस व्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं और न्यायाधीश को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस व्यक्ति के मंसूबे को देखिए आप, कैसे ये हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखता है। दिल्ली दंगों के समय दिए गए इस व्यक्ति का यह भाषण सुनिए और देखिए और समझिए देश के ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ ना रहे, तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज़ एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं,
है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने में पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। इन सारी साजिशों और बयानों को देखते हुए अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई विपक्ष नहीं है, इससे विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट आम जनता के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह संसद में विपक्ष की भूमिका निभाने लगे। जो लोग किसी मामले में कोर्ट के फैसले की सराहना करते हैं, वही किसी दूसरे मामले में आलोचना कैसे शुरू कर देते हैं। लिबरल गैंग के द्वारा जो विवाद पैदा किया गया, उसने इतनी आग लगाई है कि पूरे इंटरनेट से लेकर इनके दिल भी भरे पड़े हैं, जिसकी लपटें आज भी रह रह कर निकलती हैं। तो मैं तथ्य अब अपनी गवाही देता हूं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं। यह बात मोदी पर एकदम फिट बैठती है। इस संसार में जब भी कोई मोदी की आलोचना करने लगे या किसी भी फैसले पर संदेह भरी नजरों से देखने लगे या अनुचित ठहरा दे या असहमति जाहिर करने लगे, उसके अंदर इन गैंग को मोदी विरोध वाला आशिकी और उस व्यक्ति के अंदर आशिक नजर आने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आशिक मोदी से आंखें चार करने लगता है या अपने वैचारिक सहमति प्रदान करने लगता है, उन्हें इस व्यक्ति के अंदर बेवफा नजर आने लगता है और उसका कार्य बेवफाई भरा नजर आने लगता है। और ये बेवफाई उस दिन सीमा रेखा के बाहर चली गई जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के घर जाकर भगवान गणेश की पूजा की। उस दिन से इन सारे गैंग की नींद खराब हो चुकी है और यूं कहें इनका दर्द कम क्यों नहीं होता वाला फीलिंग होने लगा है। सनातन धर्म को लेकर अपना दर्द है, लेकिन इनके डरने की वजह बहुत सारे हैं। कैसे हैं, अब इस बात को समझते हैं। आखिर क्यों गणेश चतुर्थी पर दो लोगों की मुलाकात देश के लिए खतरा बन गया। चलो यह मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री अपने प्रभाव में लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने मन मुताबिक कोई फैसला करवा सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई कम प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता। चलिए हम यह भी मान लेते हैं कि मोदी का अपना प्रभाव है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उन्हें ऐसा करना होता तो पब्लिक में आने की क्या जरूरत थी। वह तो गुप्त तरीके से भी किया जा सकता था और हो सकता है किया गया होगा। अगर ऐसी बात होती तो इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मोदी क्या गणेश पूजा करते हुए वाला वीडियो कभी सामने आता ही नहीं। दरअसल पूरे मामले की जड़ ही एक बात में है, वह है मोदी का विरोध। मोदी के विरोधियों के मन के मुताबिक फैसला नहीं होगा तो वह मोदी हो या चीफ जस्टिस वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई विपक्ष की आवाज नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुओं की पूजा में शामिल होना या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सनातन धर्म का खुलेआम प्रदर्शन करना या उनके मन मुताबिक चीफ जस्टिस का फैसला नहीं देना या मोदी या योगी के साथ उनका दिखाई देना उन्हें मंजूर नहीं है। सिर्फ हिंदुओं की पूजा में शामिल होना समस्या है या चीफ जस्टिस का सनातन धर्म का खुलेआम प्रदर्शन करना समस्या है या उनके मन मुताबिक चीफ जस्टिस का फैसला नहीं देना समस्या है या मोदी या योगी के साथ उनका दिखना उन्हें मंजूर नहीं है। आखिर समस्या है क्या? आइए अब इन सारे पहलुओं के साथ भूत से वर्तमान तक के सफर पर चलते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं कि आखिर अचानक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अटैक क्यों होने लगे, उन्हें आप शब्दों से क्यों नवाजा जाने लगा। इसके पीछे के राज को समझते हैं। एक भारतीय होने के नाते आप यह सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेकुलर नेता, खान मार्केट गैंग, लिबरल्स गैंग, अर्बन नक्सल, ये सारे लोग परेशान हो गए और इतना हंगामा मचा रखा है। अगर समस्या प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मिलन होता तो ऐसी घटनाएं पूर्व में हो चुकी है, जो मैं आपको तथ्यों के साथ दिखाने जा रहा हूं।
पूर्व में बहुत बार प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ्तार पार्टियों में मिल चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इफ्तार पार्टी में जाना या इफ्तार पार्टी मनाना अगर समस्या नहीं है, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हिंदुओं के किसी पर्व में दोनों के मिलन पे इतना हंगामा क्यों है? सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसलिए टारगेट किया क्योंकि यहां गणेश पूजा हो रही है, इफ्तार पार्टी नहीं। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था और उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन पहुंचे थे, मगर उस वक्त किसी ने शोर नहीं मचाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएम आवास पर क्यों पहुंचे? देश ने वह दिन भी देखा है जब राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री की गुफ्तगू हुआ करती थी, मगर तब यह सवाल किसी ने नहीं उठाया। वह भी एक त्योहार है और यह भी एक त्योहार है, दोनों त्योहार के बीच इतना फर्क क्यों है? जब मनमोहन सिंह जी के यहाँ एक ही टेबल पर बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी करते थे, उस समय उनके मन में संदेह क्यों नहीं उत्पन्न हुआ था? क्या इन तस्वीरों पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर इफ्तार पार्टी नहीं कभी हुई, जबकि गणपति पूजा में प्रधानमंत्री शामिल हुए? अगर मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का साथ मिलकर गणेश पूजा करना संदेह उत्पन्न करता है, तो राहुल गांधी अमेरिका में एंटी इंडियन इल्हान ओमर से मिलते हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियों में पूर्णतः लिप्त रहती है। देश के बाहर जाकर बार बार देश के सारे सिस्टम को गाली देते हैं और कहते हैं मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं पर कैप्चर कर लिया है। ये इकोसिस्टम जो नैरेटिव बनाती है वह बेहद खतरनाक है। यह हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर संदेह भरी नजरों से देखना हो या सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे वाली बात हो या अमेरिका जाकर विधायिका से लेकर कार्यपालिका तक पर सवाल खड़े करना हो या मीडिया को दिन रात कोसना हो, आप सब पर सवाल आखिर कब तक? प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर यह महसूस होता है कि समस्या का एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरा सनातन धर्म है। तथ्यम को आपके प्यार और सहयोग का इंतजार रहेगा। आपका प्यार और सहयोग हमें सब्सक्राइब कर लाइक कर और कमेंट कर जरूर दें। नमस्कार।